मुल्क भर में मानसून की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। अहम चौराहों पर पानी जमा। वासा का अमला गायब। सैकड़ों फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। कसूर, शेखुपुरा, मुरीद के फालियां, गुजरात, जहलम में भी जल थल एक हो गया। हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, सांगला हिल, मियांवाली, लैया में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। स्वीडन वाक़े के खिलाफ जुमे के रोज यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को रैलियों में शिरकत करने की अपील। कहते हैं कि पूरी कौम एक जुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी कि कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए हम सब एक हैं। गुमराह जहन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। दुनिया भर की अमन पसंद, बकाए बाहमी पर यकीन रखने वाली अक़वाम और क़यादत इस्लामोफोबिया का शिकार और मजहबी तासुबात की हामिल मुतशद्दिद क़ुव्वतों का रास्ता रोकें। उधर चेयरमैन सेनेट का स्वीडन के स्पीकर को ख़त। कुरान पाक की बेहुरमती पर इजहार अफसोस। लिखा कि स्वीडन हुकूमत इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे। पेशावर में सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। हुकूमत से स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करने और अवाम से स्वीडन की मसनूआत के बॉयकॉट की अपील। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी रैलियां। सादिकाबाद में भी एहतजाजी मुजाहरा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा की भी रैली। जहानिया में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। टूनिया, कश्मोर, करक और खैबर में भी एहतजाज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सेनेट में करारदाद जमा। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जमा करवाई। स्वीडन के सफीर को तलब करके पाकिस्तानी अवाम के शदीद जज्बात से आगाह करने का मुतालबा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल। चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। अमल दरामद कमेटी के होने वाले 2 इजलासों की सिफारिशात एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी। दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में बोले, रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाज़ात का हल किया जाना चाहिए। खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम मुल्कों की जिम्मेदारी है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में मौशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। मजीद बोले कि सीपैक मौशी खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम में गेम चेंजर साबित होगा। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट के 5 मई के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर वजूहात के साथ 7 रोज में फैसला सुनाए। फरीकैन के दलाइल से 8 सवालात अदालत के सामने आए। ट्रायल कोर्ट ने इन सवालात को नजरअंदाज करते हुए सरसरी जायजा लिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त के कानूनी पहलुओं का मुकम्मल जायजा नहीं लिया गया। कई कानूनी पहलुओं का जायजा लिए बगैर दरखास्त खारिज की गई। ट्रायल कोर्ट ने मुताद्दिद कानूनी पहलुओं को अधूरा छोड़ते हुए उनका फैसला ही नहीं किया। कोयटा में वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा भी खारिज। सरकारी वकील से मुकदमे की तफसील तलब। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि टीवी चैनल्स पर कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन पीटीआई पर लगाया गया। मेरे मौक्कल की जान को खतरा है, गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि टीवी चैनल्स को छोड़ें, एफआईआर का बताएं।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हम दूसरे फरीक को सुने बगैर हुक्म जारी नहीं कर सकते। एफआईआर में कौन तयन करता है कि दहशतगर्दी की दफात लगनी है या नहीं। लिया अराजी स्कैंडल, चेयरमैन पीटीआई आज एंटी करप्शन में तलब। साबिक वजीर आजम की बहन और बहनोई को भी बुला लिया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस में पूछगछ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत में 13 जुलाई तक तौसी कर दी गई। जाली डिग्री केस में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुनाया। जस्टिस इनायतुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित न कर सके। उधर तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पर यलगार का डट कर मुकाबला करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। चेयरमैन पीटीआई की मंजूरी के बाद नए वजीर आला के नाम का ऐलान होगा। गिलगित बल्तिस्तान में बदलती सियासी सूरत हाल पर विफाक भी मुतहर्रिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, कमर जमान कायरा और मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर हाफिज हफीजुर रहमान शामिल। वजीर आजम की कमेटी को फौरी काम शुरू करने और सियासी हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम की वीडियो लिंक के जरिए हाफिज हफीजुर रहमान से मुशावरत। गवर्नर स्टेट बैंक का महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग। 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर लाने का इंदिया। जमील अहमद कहते हैं मुल्क की मईशत को कई बार चैलेंजेस का सामना रहा। इस वक्त हमारी तवज्जो मुस्तकिल मुआशी तरक्की पर मरकूज है। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। अगले 5 साल की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रहे हैं। IMF मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। मुआहिदे का असर हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की सूरत में नजर आएगा। बैरूनी फंडिंग बहाव बेहतर होगा। ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर होंगे। शरई असूलों की बैंकारी पर ज़बरदस्ती लागू नहीं होने देंगे। बैंकों के कारोबारी मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। बरामदात के लिए अब दोबारा से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी अब काम करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि डिफॉल्ट के खिलाफ हमें पूरा इंश्योरेंस मिल चुका है। हमें एक रास्ता नजर आ रहा है जिस पर जाएंगे तो खैर होगी। मार्केट में डॉलर है ही नहीं। हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चला देती है। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। हुक्मरान बताएं कि इंपोर्ट कब खोली जाएंगी। डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। क्या वो डॉलर मौजूद हैं? हुक्मरानों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि IMF के साथ मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी। आलमी मालियाती इदारे को पता है कि हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है। तवील मुद्दत मुआहदे का फायदा नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी दिखाना होगी। 15 माह में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया, हालात बेहतर नहीं होंगे। कराची वालों पर बिजली की बंदिश का अजाब। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, लसबेला, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल बन गया। सुरजानी, मलीर, गुलिस्तान जौहर के शहरी भी बिजली की बंदिश से तंग। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे। हाई लॉसेस और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी सरगर्मियों में तेजी लाने का फैसला। जहांगीर तरीन से पार्टी सेक्रेटरी जनरल आमिर कयानी और ओन चौधरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आइंदा सियासी लाहे-अमल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुतालिक राब्तों बारे जहांगीर तरीन को एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन ने कहा कि हम भरपूर सियासी कुव्वत से आइंदा इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का आज 24वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। कहा गया कि कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मजहर है। शहीद ने अपने खून से दिफाई वतन के लिए जुर्रत, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। पाकिस्तान के ये दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न, ज़का अशरफ और सलमान नसीर के आईसीसी इजलास में जाने का ऐलान वापस। पीसीबी ने आईसीसी इजलास में ज़का अशरफ को भेजने का एलामिया जारी किया था। उधर पीसीबी चेयरमैन के इंतखाबात ताखीर का शिकार, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है। नांगा पर्वत में फंसे पाकिस्तानी कोपहमा आसिफ भट्टी को ताहाल रेस्क्यू न किया जा सका। आसिफ भट्टी आज़रबाईजान के कोपहमा इसराफील की मदद से नांगा पर्वत कैंप 3 तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम पहले ही कैंप 1 पर पहुंच चुकी है। बाकी फैसले पहाड़ पर मौसम और रोशनी की सूरत हाल को मद्देनजर रख कर किए जाएंगे।